पीएम मोदी ने ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, ऊर्जा परिवर्तन और स्थिरता पर अब वैश्विक नीति चर्चा का केंद्र बन गई है। पीएम मोदी ने इंडिया एक्सपो सेंटर एवं मार्ट में 3 दिवसीय सेमीकॉन इंडिया 2024 का किया शुभारंभ। कहा, आज का युग सिलिकॉन डिप्लोमेसी का युग है। इंडिया एक्सपो मार्ट में पीएम मोदी ने की शिरकत। कहा, आज का युग सिलिकॉन डिप्लोमेसी का है। हाल ही में हमने जापान और सिंगापुर सहित कई देशों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। यूपी में 17 आईपीएस अधिकारियों का हुआ तबादला। प्रताप गोपेंद्र यादव बनाए गए एसपी पीटीसी मुरादाबाद। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने राहुल गांधी के सफाई को लेकर किया पोस्ट। कहा, उनकी आरक्षण की सीमा बढ़ाने की बात एक छलावा है। कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण लागू नहीं किया। राहुल का बीजेपी पर हमला। कहा, हमने देश में आक्रामक राजनीति देखी है जो लोकतांत्रिक ढांचे पर हमला करती है। अमेरिका में राहुल गांधी का बीजेपी पर वार। कहा, भारत में हो रहा लोकतंत्र पर हमला, इसे कमजोर किया जा रहा है। हरियाणा चुनाव के लिए आपने जारी की 11 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट। भीम सिंह राठी रादौर से टिकट। राहुल गांधी पर अमित शाह का हमला। कहा, कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा सामने आया। शराब घोटाले मामले में केजरीवाल को नहीं मिली राहत। 25 सितंबर तक बढ़ी न्यायिक हिरासत। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज हत्याकांड का मामला। जूनियर डॉक्टरों ने किया प्रदर्शन। पुलिस आयुक्त से मांगा इस्तीफा। लखनऊ में गणेश उत्सव के दौरान हुआ हंगामा। विशेष समुदाय ने तोड़ी गणेश मूर्ति। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। एसएसपी विपिन ताड़ा ने जिले के कई थानेदार बदले। संजय कुमार पांडे बनाए गए मवाना के थानेदार, वहीं अनिल कुमार सिंह बने लोहिया नगर के थानेदार। अवैध अतिक्रमण पर गरजा प्रशासन का बुलडोजर। रेलवे की जमीन पर चला बुलडोजर। अवैध अतिक्रमण पर दी गई थी नोटिस। रायबरेली में सीआर का आतंक जारी। 2 दर्जन से ज्यादा लोगों पर हमला। लोगों में फैली दहशत। घर में रहने को हुए लोग मजबूर। मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर यूपी अध्यक्ष अजय राय ने राज्यपाल को लिखा पत्र। गवर्नर से की अपील। हाईकोर्ट के सिटिंग जज से की न्यायिक जांच की मांग। यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार के ऑपरेशन का दिखा असर। 13 महीने में 50,000 से ज्यादा अपराधियों को मिला सजा। 29 मामलों में 44 दोषियों को मृत्युदंड की सजा। बीजेपी विधायकों की चिट्ठी पर राष्ट्रपति ने लिया संज्ञान। गृह मंत्रालय को भेजी चिट्ठी। केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग। लखनऊ में डेंगू को लेकर अलर्ट जारी। बीते 10 दिनों में 50 से अधिक मिले केस। डेंगू की रोकथाम के लिए बनाई गई टीम। भेड़िए का आतंक जारी। बहराइच में भेड़िए ने फिर किया हमला। अलग अलग थानों पर 2 बच्चियों को किया घायल। मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर जारी की चेतावनी। कई जिलों में भारी बारिश की संभावना। रुद्रप्रयाग, देहरादून के लिए येलो अलर्ट जारी। कोलकाता में 4 ठिकानों पर ईडी की रेड। बैंक फ्रॉड से जुड़ा है यह मामला। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरॉड संगमा का बड़ा बयान। कहा, मणिपुर की स्थिति काफी खराब है। देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड की हाई पावर्ड स्टीयरिंग कमेटी की हुई बैठक। मुख्य सचिव राधा रतूरी ने की बैठक की अध्यक्षता। कई मुद्दों पर हुई चर्चा। बलिया में युवक की चाकू मारकर हत्या। आपसी विवाद में युवक को उतारा मौत के घाट। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज। कहा, भाजपा राज्य में एनकाउंटर का एक पैटर्न सेट हो गया है।
पहले किसी को उठाओ फिर झूठी मुठभेड़ की कहानी बनाओ। कांग्रेस फिर निकालेगी केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा, दूसरे चरण की बनाई रणनीति। 12 सितंबर को सीतापुर से होगी शुरुआत। हरिद्वार में कलियर मेले की तैयारियां हुई पूरी। एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र सिंह ने दी जानकारी। मेले में नशा तस्करों पर होगी पैनी नजर। देहरादून डीएम सबीन बंसल का बड़ा एक्शन, सफाई व्यवस्था में गड़बड़ी पर जताया रोष, कहा लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की जीएसटी परिषद की बैठक। चारधाम हवाई सेवा की टैक्स में मिलेगी रियायत। 18% जीएसटी को घटाकर 5% किया गया। देहरादून में पलटन बाजार में चला सत्यापन अभियान। पुलिस ने की व्यापारियों की जांच। विशेष अभियान में पकड़े गए फर्जी व्यापारी। पतलर गांव में अब जल्द बनेगा नगर पालिका। नगर पंचायत से नगर पालिका बनाने की अधिसूचना जारी। सीएम विष्णुदेव साय ने की थी नगर पालिका बनाने की घोषणा। अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का पलटवार, कहा लाल टोपी के नीचे सपा का काला चेहरा। सपा अपराधी की जाति देखती है, पीड़ित की नहीं। राधिका खेड़ा ने दीपक बैज को भेजा नोटिस। मां की कंपनी को लेकर बढ़ा विवाद, कहा अगर भूपेश बघेल और बैज 48 घंटे में सबूत दे कि उनकी मां की कंपनी को सरकार ने पेमेंट दिया तो वो राजनीति छोड़ देंगे। देहरादून में अपराधों के लिए बाहरी लोगों को ठहराया गया जिम्मेदार। गैर हिंदुओं वाले हटाए गए पोस्टर। सत्ताधारी पार्टी ने पोस्टरों का किया समर्थन। दिल्ली से लौटे वित्त मंत्री ओपी चौधरी जीएसटी काउंसिल मीट में हुए शामिल। स्वास्थ्य विभाग और पर्यटन में जीएसटी कटौती पर हुई चर्चा। देहरादून में जोड़ों पर सियासत। महेंद्र भट्ट के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, कहा आप पहले अपने कुलवे को बिखरने से बचाए, कांग्रेस की चिंता बाद में करें। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने राहुल गांधी के बयान पर किया पलटवार, कहा गांधी परिवार की राजनीति बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं राहुल गांधी और कांग्रेस। रायपुर दिन दहाड़े कारोबारी के दफ्तर में फायरिंग मामले में 2 आरोपी हरियाणा से गिरफ्तार। आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पे लाया गया रायपुर में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा अभ्यर्थियों का धरना। भूख हड़ताल पर बैठे अभ्यर्थी। 6 साल बाद भी जारी नहीं किया गया रिजल्ट। रायबरेली में सलोन सीएचसी के डॉक्टरों का समन जारी। सीजेएम कोर्ट ने जारी किया समन। डॉक्टरों पर दवाओं को जलाने का है आरोप। दुर्ग के सिलोदा में डायरिया का प्रकोप। डायरिया के मिले 40 मरीज। स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। गांव में एम्बुलेंस हुई तैनात। रायपुर में अब बिना अनुमति नहीं होगी सीधी भर्ती। सभी विभागों को वित्त विभाग ने जारी किया निर्देश। दोबारा विज्ञापन जारी कर आगे बढ़ेगी भर्ती प्रक्रिया। छत्तीसगढ़ में महिला कांग्रेसियों ने सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए घेरा सीएम आवास। जंगी महिलाओं ने तोड़ी बैरिकेडिंग। पुलिस के साथ की धक्का मुक्की। गरियाबंद मिड डे मील में पाई गई छिपकली। खाना खाकर 25 से ज्यादा बच्चे हुए बीमार। प्रधान पाठक को डीएफओ ने किया निलंबित। महिला समूह के खिलाफ एफआईआर दर्ज। छत्तीसगढ़ के 11 आईएएस अफसरों के बदले विभाग। ऋचा शर्मा को खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग का एडिशनल चार्ज। सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश। अमरोहा जिले में तेंदुए की दहशत बरकरार। तेंदुए का वीडियो सीसीटीवी में हुआ कैद। कुत्ते को मुंह में दबाकर ले जाते दिखा तेंदुआ। हरदोई में आदमखोर सियार का आतंक। सियार ने 12 वर्षीय किशोर पर किया हमला। हमले में कई गंभीर रूप से घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। राजधानी में महज आधे घंटे की बारिश ने खोली नगर निगम के दावों की पोल। बीजेपी महामंत्री ने खड़े किए सवाल।
कहा मेयर एजाज ढेबर से की इस्तीफे की मांग। छत्तीसगढ़ में 600 बीजेपी कार्यकर्ता तीर्थ यात्रा के लिए हुए रवाना। 7 दिन की तीर्थ यात्रा पर निकले कार्यकर्ता। सीएम साय और स्पीकर रमन ने दिखाई हरी झंडी। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस पर छत्तीसगढ़ ने किया शहीदों को याद। सीएम साय ने वन शहीदों को दी श्रद्धांजलि। वन शहीद स्मारक का किया अनावरण। वाराणसी में खुलेगा सनातन विश्वविद्यालय। श्री आनंदम धाम के पीठाधीश्वर ने की घोषणा। कहा 2024 के अंत तक खुलेगा विश्वविद्यालय। लखीमपुर खीरी में हुआ बड़ा हादसा। ट्रेन की चपेट में आने से पति पत्नी और बच्चे की मौत। रील बनाते समय हुआ हादसा। कमला हैरिस का ट्रंप पर हमला। कहा जिन पर केस चल रहा है वो कर रहे हैं क्राइम की बात। न्यूक्लियर एनर्जी से लेकर क्रूड ऑयल स्टोरेज तक भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुए 4 बड़े समझौते। मस्क का अवैध प्रवासियों को लेकर डेमोक्रेट्स पर हमला। कहा अगर ट्रंप हार जाते हैं तो आखिरी वास्तविक चुनाव होगा ये।